वेलकम टू माय चैनल। हमारे इस चैनल पर पूरी ग्रामर आपके सामने पेश की जाएगी। साथ ही एकेडमिक लेवल और कम्पिटिटिव लेवल के जितनी भी ग्रामर फैक्ट हैं वो सारी फैक्ट इसके अंदर टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपलोड करवाए जाएंगे। साथ ही एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी सूचना उन बच्चों के लिए जो बीएड करना चाहते हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए अंतिम तिथि 6 जुलाई है। और जो भी बीएससी बीएड, बीए बीएड और 2 वर्षीय बीएड जो भी अपना आवेदन करना चाहते हैं उनकी अंतिम तिथि 6 जुलाई है। तो जाओ आवेदन करके शिक्षक बनो। और साथ ही जो रेलवे एनटीपीसी के 7th फेज़ में जो विद्यार्थी जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है तो उनके भी प्रवेश द्वार खुल चुके हैं। तो प्लीज़ आप अपनी एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट 13 जुलाई से देख सकते हैं। पर ये थोड़ा ध्यान रहे कि आपकी जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से 4 दिन पूर्व ही जारी होंगे। तो हम आते हैं इस टॉपिक पर। हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि जितने भी जो ग्रामर के टॉपिक होते हैं वो टॉपिक होते तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन किसी किसी बच्चे को क्या है कि वो अलग अलग क्लास में जाते हैं, कुछ अदरवाइज चीज़ें पढ़ते हैं, वो डीपली चीज़ें पढ़ना लग जाते हैं। तो उनको क्या है कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किलें लगने लग जाती है, मतलब कि वो कभी भी उनसे वो निकल नहीं सकते, कभी भी वो चीज़ें क्रैक नहीं कर सकते। मतलब कि उनको अच्छे से समझने के लिए उनके लिए क्या है, एक बेसिक रूट पकड़ना ज़रूरी होता है, तो वो उनको कभी मिल नहीं पाता। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम पार्ट वाइज इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को कंप्लीट करेंगे। साथ ही हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे हम उम्मीद करते हैं। और साथ ही आप पूरे पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम आते हैं आज पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 इतना इम्पोर्टेंट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट ऐसा टॉपिक है कि वो हर एक बच्चे को उलझाकर छोड़ देता है। मतलब कि इतना ज़्यादा उलझाकर छोड़ देता है कि बच्चे वहाँ से निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि छोटी सी जो कन्फ्यूज़न होती है वो कई बार बहुत बड़ी बन जाती है। और सारे के सारे सेंटेंस होते हैं, चेंज इन पैसिव में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से सारे सेंटेंस हमारे गलत हो जाते हैं। तो ये गलती अब नहीं होगी, क्योंकि हमारे चैनल पर आप आए हो और हमारे चैनल के माध्यम से आपको शॉर्ट वीडियो के तहत, आपको छोटी छोटी क्लासेस के तहत आपके एक एक फैक्ट क्लियर करवाए जाएंगे। क्योंकि ऐसे तो हम भी एक बड़ी वीडियो के साथ इस पूरे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के चैप्टर को कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि बड़ी वीडियो क्या बन जाती है, बच्चों के लिए एक भार बन जाती है, बच्चों के लिए एक बोरिंग सेंस बन जाती है। क्योंकि बड़ी वीडियो देख के बच्चे कहते हैं कि यार इतना सारा फैक्ट मुझे एक साथ समझ में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, फिर बच्चे काट काट के उसे देखते हैं। क्योंकि बच्चों की भी क्या होती है, एक जिज्ञासा होती है, क्या थोड़ा आगे चल के देखते हैं क्या होने वाला है, आगे चल के देखते हैं। तो उससे क्या है कि उनका पूरा जो रूटीन है, उनका जो पूरा फ्लो है वो ख़राब हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, आपको एक एक क्लिप के साथ, एक एक फैक्ट के साथ हम आपको पूरे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को कंप्लीट करवाएंगे। तो देखिए आपका पार्ट नंबर 4। तो हमने देखा पार्ट नंबर 3 में हमने देख लिया कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि चेंज इन पैसिव में हमने 4 एग्जाम्पल में देखा था। साथ ही एक मॉडल का सेंटेंस भी हमने इसके अंदर देखा था। तो आज हम देखते हैं कि डबल ऑब्जेक्ट जो आपका होता है वो भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। इनकी जो वर्ब होती है वो 2 वर्बों से डबल ऑब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाता है। तो देखिए कौन सी वो 2 ऑब्जेक्ट की वर्ब होती है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखो डायरेक्ट वो होता है जो निर्जीव होता है। निर्जीव का मतलब कोई भी वस्तु के बारे में बात करें, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक होता है आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कौन होता है, इनडायरेक्ट का मतलब सजीव, जो व्यक्ति होता है। इसमें कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है, जो हिल सकता है, जो चल सकता है, जो सांस ले सकता है, जो मतलब सब कुछ कर सकता है, वो होता है आपका इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट कौन होता है, डायरेक्ट होता है आपका निर्जीव, कोई भी वस्तु के बारे में बात कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए ये होते हैं आपके 2 तरह के। इससे पहले देखो एक नोट है, वो नोट एक बार आप समझ लो क्या है इसके अंदर। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है तो पैसिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाया जाता है। मतलब आपको अगर उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हो तो उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। तो आप अच्छे से मेरी बात को सुन रहे हो तो प्लीज़ डोंट स्किप वीडियो, पूरा वीडियो देखना, अच्छे से आपको एक एक चीज़ को समझाई जाएगी, क्योंकि यहाँ हम आपको पढ़ाने नहीं आए हैं, हम यहाँ आपको सिखाने आए हैं। देखिए क्या है। तो हमने देखा
कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमने सबसे पहले डायरेक्ट की बात की। डायरेक्ट का मतलब होता है आपकी कोई भी निर्जीव वस्तु जो कभी भी मोशनलेस होती है, कभी भी चल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक होता है इनडायरेक्ट के बारे में। देखो इसके हम फॉर एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्या है, इससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने लिखा सरोज विल प्रेजेंट मी ए गिफ्ट। हमने क्या लिखा? सरोज विल प्रेजेंट मी ए गिफ्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आपने देख लिया। देखो क्या होता है कि पहले तो इस सेंटेंस में ये देखो कि आपने सर बात की डबल ऑब्जेक्ट की। सर कहाँ है डबल ऑब्जेक्ट? हम आपको बताते हैं, इसका हमने फॉर्मूला भी बनाया। देखो कैसे बनाया। सब्जेक्ट फॉर्मूला बनाना बहुत आसान होता है। जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को आप शॉर्ट करके आप एक फॉर्मूला बना सकते हो, और किसी भी सेंटेंस को एक सीक्वेंस वाइज चलने के लिए फॉर्मूला अति आवश्यक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और एक हिंट को देखो, इसको कोई भी लैंग्वेज होती है, ग्रामर जो होती है उसको रटा नहीं जाता है, उसको हमेशा समझा जाता है। उसके जो रूट होती है, उसके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उन बेसिक कंसेप्ट को समझा जाता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, देख लो HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में जो ये प्रेजेंट है, ये आपकी क्या है? मेन वर्ब। और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट नंबर 1, और ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2। देखिए दो ऑब्जेक्ट की बात की थी, ये दो ऑब्जेक्ट इस यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले देखिए कि हम एक एक बारी बारी से हम करेंगे, एक एक तरह से हम करेंगे कि पहले हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 लेके आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 2 आगे लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका पैसिव। तो देखिए लेट्स स्टार्ट, हम इसका बनाते हैं पैसिव। देखो हमने बात की डबल ऑब्जेक्ट की। डबल ऑब्जेक्ट को कैसे करना है, हम इसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले मी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1। इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, आपको इजीली पता है, अब तो आप आसानी से करने लगे क्योंकि आप एजुकेशन वार्ता से जुड़े हुए हो। तो मी का हमने सब्जेक्ट बनाया, तो मी का सब्जेक्ट क्या बना? आई। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ तो सरोज के साथ विल है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो फ्यूचर टेंस की बात आती है तो वहाँ पे ये चीज़ें बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर भी कई बार गलती कर देते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे तो गलती कर देते हैं। देखो यहाँ गलती कर देते हैं, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, अदरवाइज एनी सब्जेक्ट्स के साथ किसका प्रयोग होता है? विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या है? सरोज, सरोज के साथ अगर विल का प्रयोग हुआ है तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा? आई के साथ किसका प्रयोग होगा? शैल का प्रयोग होगा। यूज किसका होगा? शैल का होगा। उसके बाद देखिए क्या बात होती है, हमने आपको एक मॉडल के बारे में बताया था कि मॉडल के बाद हमेशा क्या लगाई जाती है? एक तो हैव के बाद बीन लगाई जाती है, और मॉडल के अगर बाद फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या लगाया जाएगा? बी लगाया जाएगा। तो हमने मॉडल के बाद क्या लगा दिया? बी लगा दिया। उसके बाद ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट की क्या कौन सी फॉर्म करेंगे? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म करेंगे। ये भी बात आपको समझ में आ चुकी है। उसके बाद अगर हमने यहाँ पर अगर इनडायरेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया है, तो इसमें यहाँ पर मैंने कौन सी बात लिखी है? यहाँ पे देखो, एक बार दोबारा मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है तो पैसिव में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाया जाता है। हमने ये बात लिखी। देखो अगर आप एक गिफ्ट को अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो उससे पहले आपको टू लगाना पड़ेगा, इस मी से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। तो आप तो मी को आगे लेके आए हो, तो उससे पहले आपको कुछ नहीं लगाना। एज इट इज आपको एक गिफ्ट को उतारना है, एज इट इज आपको क्या करना है? एक गिफ्ट को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने क्या लिखा? बाय प्लस आपकी जो सब्जेक्ट है वो आप यहाँ उतार दोगे ऑब्जेक्ट के तौर पर, क्योंकि मैंने आपको ये भी बता दिया कि नाउन कभी भी चेंज नहीं होता। चेंज सिर्फ एक ही होता है, वो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को चेंज किया जाता है, नाउन को कभी भी चेंज नहीं किया जाता। अगर कोई भी यहाँ पर नाम है, कोई भी यहाँ पर वस्तु है, उसको कभी भी बदलते नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ को बदला जाता है, चाहे वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हो। वो सिर्फ तुम्हारा क्या होता है? वो सिर्फ होता है तुम्हारा प्रोनाउन। तो देखिए आई शैल बी प्रेजेंटेड ए गिफ्ट बाय सरोज। तो देखो कितना आसान है। इसका भी अगर हम फॉर्मूला बनाए तो आप इजीली बना सकते हो। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हमने लिखा न्यू सब्जेक्ट। ये हम क्यों बताते हैं? इससे क्या बच्चे ये समझते हैं कि हमने इसको क्रिएट किया, हमने इसको बनाया, नया सब्जेक्ट बना ना अपना, ये तो नया सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 2, उसके बाद बाय, उसके बाद
न्यू ऑब्जेक्ट, कि हमने क्या बनाया, नया ऑब्जेक्ट ही तो बनाया है, तो आपने क्या बनाया, नया ऑब्जेक्ट। ये आपका बन गया फॉर्मूला। तो देखो कितना आसान है। तो इसी तरीके से आपको इस पूरे एजुकेशन वार्ता के माध्यम से आपको पूरी ग्रामर, साथ ही जो भी हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी इस चैनल के माध्यम से उस एकेडमिक लेवल की क्लासेस के लिए एंड कंपटीशन लेवल की क्लासेस के लिए अपलोड टाइम पर, समय समय पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो देखिए आगे जो आपका सेकंड एग्जांपल है, वो सेकंड एग्जांपल देखिए कौन सा है, रोहन इज टॉट। तो देखिए सेकंड एग्जांपल आपका कौन सा है, रोहन टीचेस अस इंग्लिश। रोहन टीचेस अस इंग्लिश, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको पैसिव में जब आप बनाओगे, आप वेरी इजी आप बना दोगे आराम से, क्योंकि आपको पता है ये रोहन क्या है, सब्जेक्ट, टीचेस हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, उसके बाद ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2। आप बना दो इसको। कैसे बनाओगे, सबसे पहले अगर हमने क्या बनाया, इंग्लिश को आगे लेके आए, हमने इस ऑब्जेक्ट नंबर 2 को आगे लेके आए इंग्लिश, उसके बाद टीचेस। टीचेस का मतलब एस या ई एस, मतलब प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, तो उसको कैसे चेंज करोगे, इज में चेंज कर दो, क्योंकि इंग्लिश हमारा सिंगुलर है। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको, सिंगुलर और प्लूरल का भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो इंग्लिश के साथ क्या लगा, इज, उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म तो क्या लगा, टॉट, उसके बाद टू अस। अब हमने क्या लगाया यहाँ पर, टू अस, क्या लगाया, टू अस, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है उसके पहले हमने क्या लगाया, टू लगाया। तो उसके बाद देखिए बाय, उसके बाद रोहन, उसके बाद रोहन। तो कितना आसान है। तो इसका देखिए एक टाइप और कर लेते हैं। सॉरी हम इसका एक टाइप भूल गए थे, हमने आपको बताया नहीं, थोड़ा स्किप हो गया। चलो हम इसका बता देते हैं आपको दूसरा टाइप कौन सा है। देखिए अब हम इसको लेके आते हैं किसको, अस को। अगर हम अस को लेकर आते हैं तो कैसे बनेगा, देखिए वी, वी के बाद क्या लगेगा, आर, क्योंकि वी हमारी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमारा क्या लगा, आर लगा, क्या लगा, आर लगा। उसके बाद टॉट, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 2 था उसको लिख दिया इंग्लिश, उसके बाद बाय, और उसके बाद हमने लिख दिया रोहन। तो ये हमारा बन गया। इसके दोनों टाइप हमने बनाकर बता दिए। तो इसी तरीके से हम इस पूरे डबल ऑब्जेक्ट को और भी इंटरोगेटिव का पार्ट है, इम्पेरेटिव का पार्ट है, इसी तरीके से चुटकियों में हम इसको करते रहेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को देखते रहिए। इस पूरी वीडियो क्लिप के साथ हम आज यही समाप्त करते हैं इस डबल ऑब्जेक्ट के पूरे चैप्टर को। तो प्लीज़ हम आशा करते हैं कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर कोई भी विद्यार्थी हैं, कोई भी नए बच्चे हैं, अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो के आपके साथ मिलते हैं इंटरोगेटिव पार्ट और इम्पेरेटिव पार्ट के साथ। और जब तक के लिए गुड नाइट।